हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज के हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बायोलॉजी के एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर एक लड़के और लड़कियां जानने के लिए उत्साहित रहते हैं और उसका नाम है ब्लड, जिसको हिंदी में खून कहते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टि से कंपटीशन परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं 1 या 2 नंबर यहाँ से पूछ ही लिए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देख करके आप लोग ज़्यादा प्रसन्न होंगे और अगर अच्छा लगे तो इस कबीर सीएससी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट सब कुछ करिएगा और बगल में एक बेल आइकन घंटा होगा उसको दबाना ना भूलिएगा। तो यह जो ब्लड वाला ये चैप्टर है इसको हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 में ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को बताएंगे कि बेसिक जानकारी बताएंगे। देखिए, रक्त जिसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और ब्लड का अध्ययन किया जाता है यह सेरोलॉजी में और कभी कभी हेमेटोलॉजी भी कह दिया जाता है। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी यह दोनों में अध्ययन किया जाता है ब्लड का। और यहाँ देखिए हमने लिखा है कि 14 जून यह आप लोगों का काम है कि देखिएगा 14 जून को क्या होता है और कल वाले वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे पार्ट 1 में ब्लड का बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट पर लिखा है प्राकृतिक कोलाइड, यानी कि इस तथ्य से हम समझेंगे कि खून भी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि दूध है, दूध को अगर किसी जालीदार कपड़े से मक्खन निकालने के लिए जब उसको छानेंगे तो जो ऊपर का अवशेष बच जाता है, छानने के बाद दूध को जब फाड़ करके छानने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसी को प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। वैसे खून भी एक प्रकार का है प्राकृतिक कोलाइड, जो छानने के बाद अवशेष बच जाता है उसी को कोलाइड कहते हैं। और उसके आगे देखेंगे संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। इसका काम होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक यह जो टिश्यू है यह जोड़ने का काम करता है। उसके आगे देखेंगे पीएच मान, हर एक लिक्विड का पीएच मान होता है जो 1 से लेकर के 7 और 7 से लेकर उसके आगे तक रहता है, यानी कि 1 से 7 तक जो हैं ये पदार्थ वह अम्लीय कहते हैं और 7 पर जो रहता है जैसे कि पानी है उसको उदासीन कहते हैं और 7 से नीचे जो हैं वह क्षारीय कहलाते हैं। तो खून का पीएच मान 7.4 है। तो खून क्या हुआ, एक प्रकार का क्षारीय खून एक प्रकार का क्षारीय है। उसके आगे देखेंगे मेल में खून कितना होता है 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर होता है मनुष्यों में और महिलाओं में होता है 5 लीटर। और ये खून का रंग लाल क्यों होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खून का रंग लाल कैसे हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल हो जाता है। और देखिए यहाँ पर एक सोचने का विषय है कि महिलाओं में या आधा लीटर खून कम क्यों हो जाता है, क्योंकि उन लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है जिसमें आयरन पाया जाता है और इसका केमिकल संकेत है Fe। आगे देखेंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग। इसका 2 प्रकार से निर्माण होता है। जो वयस्क मनुष्य होते हैं, वयस्क मनुष्यों में खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो। अस्थि मज्जा आप लोग या जानवरों के जो हड्डी बीच वाली नली होती है उसके भीतर देखे होंगे एक जालीदार नुमा
वह जालीदार संरचना का बना हुआ होता है और वह एक मुलायम चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को अस्थिमज्जा कहते हैं। और खून का निर्माण उसी जगह पर होता है। और जो ये 3 से 9 महीने तक के नवजात शिशु या बच्चे होते हैं जो माँ के पेट में पलते हैं, उन लोगों का खून का निर्माण भ्रूण में होता है, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रो कहते हैं। भ्रूण में तो होता है, लेकिन यह बच्चे 9 महीना पलते किस में हैं? अपने माँ के ये जो लीवर है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, उसी के अंदर ये रहता है भ्रूण। और यह नवजात शिशुओं में ब्लड बनता है भ्रूण में। उसके आगे देखेंगे यह खून जो है उसका स्टोर कहाँ होता है, यानी कि खून का स्टोर होता है स्प्लीन, जिसको हिंदी में प्लीहा या तो तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और यह हमारे पेट के बाईं तरफ रहता है। पेट तो जानते ही हैं, उसका पर्यायवाची जान लीजिए उदर। पेट कहो या उदर कहो, या पेट के बाईं तरफ पाया जाता है प्लीहा। और ये देखिए आगे कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। और ब्लड का निर्माण, ब्लड का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। यानी कि आप लोग सरल भाषा में समझिए कि जो स्प्लीन यानी प्लीहा है वह खून का निर्माण भी करता है और खून का वह कब्रिस्तान भी है। यानी कि जो खराब खून होते हैं वह स्प्लीन, वह जो कब्रिस्तान है, इसको इंग्लिश में ग्रेव यार्ड कहते हैं, इसी में आकर मर भी जाते हैं और वहीं पर पैदा भी होते हैं। दोनों काम यहीं पर होता है प्लीहा में। आगे देखेंगे कि यह कोलेस्ट्रॉल शब्द लिखा है। कोलेस्ट्रॉल हर एक सामान्य मनुष्य में 200 ग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो मनुष्यों में ज़्यादातर हार्ट अटैक का बीमारी आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का सरल वसा है, तरल वसा है। और यह पाया किस में जाता है? मीट, मछली और जो काजू बादाम व सूखे मेवा मिश्क हैं, वहाँ से जो तरल पदार्थ निकलता है, यानी कि उसको आप लोग चर्बी या तेल समझे, जो हृदय यानी दिल पर जाके पड़ जाता है, तो वहीं पर मनुष्य को हार्ट अटैक का ज़्यादा शिकायत मिलता है। और इससे यह बहुत ही एक घातक और जानलेवा बीमारी भी है। उसके आगे देखेंगे कि ये देखिए पॉइंट पर हीमोग्लोबिन मनुष्यों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। माने कि जो भी कुछ मात्राएं हैं महिलाओं और मनुष्यों में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी कि पुरुष थोड़ा अधिक रहते हैं और महिलाएं थोड़ा कम रहती हैं। वैसे भी महिलाएं सॉफ्ट दिखती हैं, पुरुषों से कभी भी कमज़ोर ही रहते हैं, आपको किसी भी मायने में। अब देखिए हीमोग्लोबिन का रंग हम पिछले यहाँ पे ही बताए थे कि लाल होता है Fe के कारण, यानी कि Fe यानी लोहे के कारण। आगे देखेंगे कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। इसका खोज किए थे विलियम हार्वे जी ने, विलियम हार्वे। आगे देखेंगे कि ब्लड, जो आप जब कभी भी बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आप लोगों का ब्लड प्रेशर मापता है। ब्लड प्रेशर, जिसको कभी कभी फुल फार्म पूछ लिया जाता है कि बीपी का फुल फार्म। तो जब वो डॉक्टर एक देखते हैं कि प्रेशर नुमा थैली लिया रहता है, जब दाबता है और वहाँ से जो ऑक्सीजन मनुष्य के हृदय में पहुँचता है तो वह 120 के प्रेशर से पहुंचता है। और जब कोई अंग वहाँ से कुछ सूचना लेकर के जब डॉक्टर के कानों तक पहुंचता है तो वह 80 के प्रेशर से पहुंचता है, यानी कि 120/80 देखते हैं कि डॉक्टर ज़्यादातर इसी से समझ जाते हैं कि इन लोगों का बीपी का क्या हालचाल है। आगे देखेंगे कि तापमान, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। और यह ब्लड का कार्य भी होता है, ब्लड के कार्य के रूप में आता है
देखिए सेल्सियस के अगर पैमाने से समझे तो यह 37 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। और फ़ारेनहाइट में समझे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन के पैमाने से समझे तो 210 केल्विन एक सामान्य मनुष्य का तापमान है। इससे अगर कम या अधिक हुआ तो समझे कि आपका ब्लड प्रेशर आप सही नहीं है। और आगे देखेंगे पोषक पदार्थ का परिवहन। पोषक पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। जब कभी भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या देखता है कि आप में कमजोरी है तो वह कैप्सूल के माध्यम से, टिकिया के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से या बोतल के माध्यम से आप लोगों को चढ़ा देता है या लगा देता है। तो आप लोगों को मिलता क्या है कि पोषक पदार्थ यानी कि डाई न्यूट्रिएंट्स। एक तो आप लोग सीधे सीधे बाज़ार से खाते नहीं हैं, समझते हैं कि नहीं पैसा खर्च हो जाएगा। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही सब चीज़ों को मिला करके पोषक तत्व वो आप लोगों को इंजेक्शन और दवा के रूप में दे देता है। तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से जा कर के लेते हैं और खाने में रुचि रखते हैं। उसके आगे देखेंगे गैसों या O2 और CO2 CO2 का परिवहन कैसे होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वह शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, क्या लेकर के, O2 ऑक्सीजन, O2 लेकर के जाता है। और फिर उन सब अंगों से परिचित हो करके वहाँ से CO2 लेकर के आता है। और ये जाता कहाँ से है, फेफड़े से ही जाता है हीमोग्लोबिन लेकर के। और फिर वो सब अंगों से हाल चाल ले करके लौटता है CO2 लेकर के। कहाँ आता है, फेफड़े में। तो यहाँ पर देखेंगे कि फेफड़े एक प्रकार का टंकी का काम कर रहा है, क्योंकि यहीं से O2 जा रहा है। और कौन लेकर के जाएगा, हीमोग्लोबिन विभिन्न अंगों तक। और वहाँ से हाल चाल लेकर के हीमोग्लोबिन आएगा और फिर फेफड़े में ही चला जाएगा। तो यानी कि फेफड़ा एक टंकी का काम कर रहा है यहाँ पर। आगे देखेंगे उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। यह कुछ अवशेष हैं, यूरिया और अमोनिया NH3। आप कभी भी देखे होंगे डायलिसिस विधि द्वारा जब यह किडनी में सफाई किया जाता है तो वहाँ से कुछ अवशेष निकालते हैं, यूरिया और अमोनिया। यहाँ से जो इन दोनों के साथ जो शुद्ध खून होता है तो ये अवशेष के रूप में निकल जाते हैं। और जो अच्छा वाला खून बच जाता है उसको किडनी जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज देता है सुचारू रूप से काम करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बताए हैं पार्ट 1 के बारे में, जिसमें यह एक बेसिक नॉलेज सिर्फ था। और कल के वीडियो में हम बताएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है कि जो रक्त का थक्का कैसे बनता है उसी के बारे में बताएंगे कल हम। तो कल के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।